हेलो गाइस, एक बार आपका फिर से स्वागत है झार डीएनए में। और आज की जो वीडियो है वो आपको देखिए यहाँ पे एक फॉर्म दिखाई दे रहा है। मैं इसे फिलअप करके आपको बताऊंगा आप किस तरह से इसे फिलअप कर सकते हैं। तो ये फॉर्म किस लिए है वो भी मैं आपको बता देता हूं। 1 क्लास से लेके 12 क्लास तक सारे बच्चों का जाति बनाया जा रहा है स्कूल के द्वारा। ठीक है, तो आपको ये फॉर्म मिल जा रही है। आप चाहे तो फिलअप करके दे सकते हैं, नहीं तो सर को बोलिएगा। स्कूल के जो शिक्षक हैं उन्हें आप दे सकते हैं, वो भी फिलअप कर सकते हैं। फिलहाल मैं आज आपको बताऊं, अगर आप खुद से फिलअप करना चाह रहे हैं, खुद से भरना चाह रहे हैं, तो आप भर के स्कूल में जमा कर सकते हैं। चलिए देख लेते हैं। तो सबसे पहले देखिए यहां पे ये जो फॉर्म आपको मिलने वाली है कुछ इस प्रकार से है। ये आपको 2 पेज नहीं मिलेगा, ठीक है, और ये 3 भी नहीं मिलेगा आपको, सीधे आपको 4 पेज मिल जाएगा, यानी कि ये घोषणा पत्र और एक अंतिम ये मिल जाएगा। ठीक है, मेरे पास 5 टोटल पेज है, तो आपको एक ये मिल जाएगा और दूसरा ये मिलेगा, तीसरा ये मिलेगा, बीच की बाकी सारी चीजें गायब रहेंगी। ठीक है, तो अब चलते हैं, फिलअप करते हैं। बहुत ज्यादा बात मैंने कर लिया। तो देखिए यहां पे इस प्रकार से आपकी फॉर्म जो है ओपन होके आ जाएगी। सबसे पहले देखिए विद्यालय का प्रकार सरकारी, प्राइवेट, ठीक है, राज्य जिस किसी भी राज्य से आप बिलोंग करते हैं उसे लिख दीजिए। जिला, जैसे मैं धनबाद से हूं तो मैंने यहाँ पे धनबाद लिख दिया। अनुमंडल, तो जो भी आपका अनुमंडल है उसे लिख दीजिए। अंचल आपका जो भी है उसे लिख देना है। ठीक है, विद्यालय का नाम, तो ये देखिए मैं आपको ये बताऊं ना, यहां से लेकर ऊपर साइड ये छोड़ दीजिएगा। आप लोग स्कूल को बोलेगा आप ही भरिए, क्योंकि यू डैश कोड आपके पास नहीं होगा, विद्यार्थी का कोड आपके पास नहीं होगा, ये शिक्षक के पास से ही होगा। ठीक है, अब आते हैं, थोड़ा नीचे जाते हैं। आवेदक, आवेदिका का नाम, तो जो भी आपका बच्चा या बच्ची है उसका नाम यहाँ पे आप लिख दीजिए। जैसे किसी का नाम है करण कुमार, तो यहाँ पे लिख देना है। अब उनका आधार कार्ड ले लीजिए, जो भी आधार कार्ड की संख्या है, जो नंबर है, उसे यहाँ पे लिख लेना है। 12 डिजिट की होती है, 5 4 3 2, इस तरह से करके आपको लिख लेना है। ठीक है, मेरे राइटिंग पे आप लोग मत ध्यान दीजिएगा। मोबाइल नंबर, तो जो भी मोबाइल नंबर है आपका, जैसे आपका बेटा का है, बेटी का है, तो आप अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे दे सकते हैं। अब आता है जन्म तिथि, तो उनका जो जन्म तिथि है यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे जैसे कि किसी का है 5, देखिए इस तरह से लिखिएगा 5, इस तरह से /4। अब जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए 2001, तो 2001, इस तरह से आपको लिखना है। ये देखिए, ठीक है, ये हो गया। अब यहां पे पुरुष या महिला, यानी कि लड़का है या लड़की, जैसे कि मान के चलिए मैंने करण कुमार एग्जांपल के लिए बताया था, तो आपको इस तरह से टिक मार्क लगा देना है। ओके, अब यहां पे आ जाते हैं अत्यंत पिछड़ा वर्ग, अनुसूची जाति 1, पिछड़ा वर्ग अनुसूची जाति 2, अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी केंद्र सूची उल्लेख। तो यहां पे जैसे कि अगर महतो है करण कुमार महतो, तो ओबीसी 1 आएगा। ठीक है, तो ये चीजें थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए कि हम लोग ओबीसी 1 में आते हैं या 2 में आते हैं। अब यहां पे देखिए उपजाति, हमने ओबीसी 2 लिख दिया। अब जैसे महतो कुर्मी, तो यहां पे आपको कुर्मी लिखना है, इस तरह से कुछ। ठीक है, जो भी आप उपजाति में आते हैं वो आप देख लीजिएगा। अब यहां पे आ जाता है धर्म, तो आप जो भी आप धर्म से बिलोंग करते हैं उसे लिख दीजिए। अब आता है अस्थायी पता, तो काफी लोग क्या करते हैं पता, यहीं पे अपना पता लिख देते हैं। ना ना ना, ये नहीं करना, ये नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना। नीचे है ये 9 पे जब आते हैं, तो 9 का देखिए यहाँ पे क आपको भरना है और ख आपको भरना है। ठीक है, ना कि इसी लाइन में लिख देना है। तो यहाँ पे आपका गांव आएगा, तो अब गांव लिख दीजिए। जिस किसी भी आप प्रखंड से हैं वो लिख दीजिए। डाकघर आपका जो भी आएगा वो लिख देना है। थाना लिख देना है। ठीक है, अनुमंडल लिख देना है, जिला लिख देना है, पिन कोड और राज्य, बस इतना लिखना है। स्क्रॉल करेंगे नीचे जाएंगे। अब देखिए ख पे भी वही वर्तमान पता और अस्थायी पता में आपको लिखना है। अब आते हैं 10 नंबर पे, पिता का नाम, फादर का नाम, पिता की जाति वो भी लिख देना है। पिता का पेशा, मतलब पिता क्या करते हैं, क्या काम करते हैं, जैसे फार्मर है तो फार्मर लिख दीजिएगा। पिता का पैन कार्ड नंबर, तो वो लिखना है। माता का नाम, माता की जन्म तिथि, ठीक है, माता का पेशा, तो हाउस वाइफ होगी तो गृहिणी लिख दीजिएगा। माता का पैन नंबर, ठीक है, तो 17 नंबर तक फिल करने के बाद आप 18-19 छोड़ दीजिए, कोई बात नहीं। ठीक है, तो जैसा मैंने कहा कि आपको इतने फिल करना है, बाकी सारी चीजें स्कूल वाले देख लेंगे। अब चलिए जो और नेक्स्ट पेज थी मैं उसे भी आपको दिखा देता हूं। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे हम लोग आते हैं तो देख लीजिए ये सारी चीजें भी आपको फिल
करनी होगी। अगर आप चाहें तो फिलअप कर सकते हैं, नहीं तो छोड़ दीजिए। ये स्कूल वाले सारे यहाँ पे सारे डू होंगे, ठीक है। नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं या क्रीमी लेयर में आते हैं, इसीलिए ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सारी चीज़ें आपको फॉर्म पे नहीं मिलेगी, आपको यही फॉर्म मिलेगा, ठीक है। ये आपको मिलेगी ही नहीं, ठीक है, ये भी नहीं मिलेगा। अब आपको मिल जाएगी ये फॉर्म, ये घोषणा फॉर्म आपको मिलने वाली है। तो ये देखिए, अब जिस किसी भी आप बच्चे का भर रहे हो, अब आते हैं इस फॉर्म में। इस फॉर्म में एक जो चीज सबसे पहले आप समझ लीजिए, यहां पे देखिए अथवा दिया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप झारखंड के निवासी हैं, ठीक है, काफी लोग जैसे बाहर से आके झारखंड पे हैं और उनके बच्चे यहीं पे स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हो, तो आपको अथवा के ऊपर फिलअप करना है, ठीक है। और जैसे कि हम लोग झारखंड से ही हैं, तो हमें जो है ये अथवा के नीचे फिलअप करना है। अब इसको समझते हैं। देखिए, जो लोग झारखंड से नहीं हैं, ठीक है, उनके पास खतियान वगैरह तो नहीं होगा, वो लोग अपना नाम लिखेंगे, पिता का नाम, झारखंड राज्य का अस्थाई निवासी हूं और मेरे पूर्वज इतना के अत्यंत पिछड़ा वर्ग, ये सारी चीजें फिलअप करनी होगी आपको, ठीक है। वो आप लोग देख लीजिएगा, बाकी एड्रेस वगैरह है। अथवा पे आएंगे जो लोग झारखंड के हैं, ठीक है, उन पे आते हैं। तो मैं, जैसे कि मैं लिखता हूं अपना नाम तुलसी महतो, राज्य का मूल निवासी हूं और मैं, मेरे पूर्वज व्यवसाय, पेशा, आजीविका अन्य प्रयोजन हेतु आवाजित होकर झारखंड राज्य में वर्ष 1932 से लगातार निवासित हैं, ठीक है। इस तरह से कुछ आपको फिलअप करना है। अब स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा नीचे जाएंगे। मेरा पुत्र भारत का नागरिक है, ठीक है, ऐसे टिक मार्क लगा दीजिए। मेरा आधार नंबर यदि है तो आधार नंबर तो होगा ही, लिख देते हैं। मेरा मोबाइल नंबर, इस तरह से आपको फिलअप करना है। उसके बाद आप आ जाइए अपने एड्रेस पे, आपका जो भी गांव होगा, प्रखंड होगा, डाकघर होगा, ठीक है, अनुमंडल होगा, जिला होगा, पिन नंबर होगा, राज्य होगा, ये सारी चीज़ें आपको भरनी है। अब आते हैं, मैं अपनी पुत्री, तो जैसे कि मान के चले मैं अपना बेटी का फिलअप कर रहा हूँ, तो उनका यहाँ पे नाम लिख दूंगा बेटी का, के अन्य पिछड़ा वर्ग, ठीक है। अब यहाँ पे OBC 1 2 में जिसमें आते हैं, तो मान के चलिए 2 में आते हैं, तो OBC 2 इस तरह से लिख देना आपको, ओके। अब स्क्रॉल करेंगे, नीचे जाएंगे, यहाँ पे सीधे बाकी सब सारे चीज़ें छोड़ दीजिए। 8 नंबर, 9 नंबर और 10 नंबर को देखना है। मैं, मेरी पत्नी दोनों की वेतन से वार्षिक आय मान के चलिए साल में कितना कमाते हैं, ठीक है। तो साल में मान के चलिए मैं 20,000 कमाता हूँ, ठीक है, लिख दिया। मैं, मेरी पत्नी दोनों की कृषि से वार्षिक आय, तो अगर कृषि वगैरह हो तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। तो मान के चलिए मैं कृषि से थोड़ी बहुत इधर उधर खेती बाड़ी करता हूँ, जिससे मेरा 5,000 आता है, तो आप 5,000 लिख दीजिए। टोटल कितना हो गया। अब देखिए यहाँ पे 10 नंबर पे, मैं, मेरी पत्नी दोनों का अन्य स्रोतों से व्यापार, व्यवसाय सहित कुल वार्षिक आय रुपया। तो इस तरह से ये टोटल मिला के कितना हो गया, जितना हो गया वो सरकार के डिटेल में चला जाता है, ठीक है। आपने ये फॉर्म तो भर ली, ठीक है। अब और एक जो फॉर्म है मैं वो भी आपको बता देता हूं, ठीक है। ये हमने फिलअप कर लिया। अब थोड़ा स्क्रॉल करेंगे, ये इस फॉर्म को आपको समझना है, ठीक है, ओके। तो देख लीजिए हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं। अब यहाँ पे समझना है, देखिए थोड़ा क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं दिखेगी क्योंकि मैं यहाँ पे स्क्रीनशॉट का यूज कर रहा हूँ, जिसके चलते चलिए कोई बात नहीं, आप लोग समझ जाएंगे, ठीक है। तो मैं प्रमाणित करता हूँ कि मैं मौजा, तो जो भी आपका मौजा है वो आपको लिखना है। जैसे कि मेरा मौजा मान के चलिए आप जिस किसी भी पंचायत से हैं, ठीक है, वो आपका हो जाएगा। खाता संख्या जो भी है, एग्जाम्पल के लिए मैं 7 लिख रहा हूँ, ठीक है। प्लॉट नंबर 253 में लिख देता हूँ, ठीक है। वार्ड संख्या देखिए मैं यहाँ पे 8 लिख देता हूँ। खतियानी रैयत, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा सा समझ लीजिएगा तो आपको ये फॉर्म ही टोटल समझ में आ जाएगा, ठीक है। 12 नंबर को देखिए, 11 नंबर छोड़ दीजिएगा, बाकी हमने ऊपर तो फिलअप कर ही दिया था। मैं प्रमाणित करता हूं कि मौजा सिंगड़ा, खाता संख्या 7, प्लॉट नंबर 253, वार्ड 8 के खतियानी रैयत, अब जिनके नाम से जमीन है, ठीक है। तो मान के चलिए उनका नाम मोहन था, तो मैं लिख देता हूं यहां मोहन महतो, ठीक है। राइटिंग पे आप लोग ध्यान मत दीजिए। मोहन महतो की पोती, ठीक है, या पुत्र, ठीक है, या पोता, जो भी है वो आपको लिखना है। तो यहां पे लिखता हूं पोता, ठीक है। अब किनके नाम से जमीन था, ये मोहन महतो है ना, तो यहां पे लिखेंगे मोहन महतो, ठीक है। अब यहां पे आ जाता है खतियानी रैयत का नाम, ठीक है। मोहन महतो के बाद कौन आया,
मान के चलिए सोहन महतो, उसके बाद कौन आया, रोहन महतो, उसके बाद कौन आया, ठीक है। तो इस तरह से आपको लिखना है। मान के चलिए किन्हीं का चौथा पीढ़ी है ही नहीं, तीसरी पीढ़ी तक ही है, तो बस आपको इतनी लिखना है। आई होप की चीज़ आप लोग समझ में आ रही हो, ठीक है। तो जिनके नाम से ज़मीन है, सिंपल ऐसा समझिए, जिनके नाम से ज़मीन है उनको यहाँ पे लिख देना है। उसके बाद जो आया, जैसे कि मान के चलिए किसी का मोहन महतो नाम है, उसके बाद की पीढ़ी का आया रोहन महतो, तो आपको रोहन को लिखना है। फिर सोहन महतो, तो सोहन को लिखना है, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। तो यहाँ पे थोड़ा समझना है, तीसरी पीढ़ी तक ही है मेरा, चौथा पीढ़ी नहीं है, तो जो लागू ना हो उसे काट दें, तो इस तरह से काट दें, यानी कितने तक है हमारा, ठीक है। बाकी ये सारी चीज़ें छोड़ देनी है। यहाँ पे आवेदक के पिता माता का हस्ताक्षर, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो गई कंप्लीट। ये तो था ओबीसी के लिए। जो लोग एसटी एससी से बिलोंग करते हैं उनका फॉर्म में आपको भरना आप बता दूंगा, ठीक है। तो चलिए उनका फॉर्म हम लोग पहले देख लेते हैं। ये रहा उनका फॉर्म, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से है। तो जैसे मैंने अभी घोषणा आप लोग को बताया, घोषणा पत्र बिल्कुल सेम है, ठीक है। घोषणा पत्र बिल्कुल सेम है। तो आपको घोषणा पत्र, तो मैंने घोषणा पत्र अभी जो आपको बताया बिल्कुल सेम ही लागू होगा, ठीक है। तो जैसे मैंने कहा कि अगर आप लोग झारखंड के नहीं हैं, कहीं और के हैं और यहाँ पे रहते हैं, अस्थाई हैं, तो ये आपको ऊपर वाला फिलअप करना है। बाकी अगर आप झारखंड के हैं, आपके पास खतियान वगैरह है, तो आपको अथवा के नीचे लिखना है। तो मैं, पिता, ठीक है, राज, ये सारी चीजें लिखनी है। तो ये पिता के नाम से होगा या माता के नाम से इसको फिलअप करना है, बच्चे के नाम से नहीं फिलअप करना है, इसको समझना है, ठीक है। तो मैं पिता के नाम से यहाँ पे फिलअप कर रहा हूं। तो रोहन महतो, पिता सोहन महतो, राज्य झारखंड, ठीक है। थोड़ा पढ़ लीजिएगा जल्दी जल्दी। झारखंड का राज्य में 1932 से लगातार, तो 1932 से लगातार निवासित हूं, ठीक है। मैं भारत का नागरिक हूं, टिक मार्क लगा दीजिए। मेरा जो आधार संख्या है उसे लिखना है, मेरा मोबाइल नंबर, ये सारी चीजें आप लोग कर लीजिएगा, मुझे विश्वास है। अभी मैंने ये खतियानी रैयत का अभी बताया, बिल्कुल आपको सेम ही लिखना है। मैं प्रमाणित करता हूं कि मैं मौजा, खाता संख्या, प्लॉट संख्या, ये सारी चीजें मैंने भी आप लोग को बताई। तो उस तरह से आपको फिलअप करना है। अब एक बात आती है कि ये जो फॉर्म है इसे कैसे भरेंगे, तो मैं ये आपको जल्दी से बता देता हूं, इसकी एक स्क्रीनशॉट लेके। तो ये देखिए हमारे पास फॉर्म आ चुकी है। थोड़ी क्वालिटी हो सकता है आप लोगों को अच्छी नहीं लगती होगी, क्योंकि मैं स्क्रीनशॉट यूज़ कर रहा हूं इसीलिए। अब जैसे मैंने पहले ही आप लोगों को बताया था, जो ओबीसी का फिलअप कर रहा था उस पर, कि ये आप छोड़ दीजिए इतना तक, ये वो सारे लोग फिलअप करेंगे स्कूल वाले, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा सा नीचे, यहाँ पे देखिए विद्यालय का विवरण जो दिया हुआ है, क्योंकि आप लोग राज्य, जिला, अनुमंडल, ये सारी चीज़ें तो भर लेंगे, लेकिन ये देखिए ये कोड आपके पास नहीं होगा, विद्यार्थी का कोड भी आपके पास नहीं होगा, ये तो स्कूल के पास ही ना होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं नीचे, जो मैंने ओबीसी के लिए बताया वही चीज़ है। आवेदक का नाम, आधार संख्या, मोबाइल नंबर, जन्म तिथि, जैसे मैंने जन्म तिथि बताया था आपको ध्यान रखना है, इस तरह से ही लिखना है, या आप इसका भी यूज़ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, इस तरह से भी। अब जो भी उनका डेट ऑफ बर्थ है, मान के चलिए 2001, तो आप 2001 इस तरह से लिख दीजिएगा, ओके। अब आते हैं, ये तो हो गया हमारा जन्म तिथि। अब पुरुष, महिला, तो बच्ची, मान के चलिए लड़की है, तो इस तरह से टिक लगा देंगे। फिर यहाँ पे थोड़ा समझना है। देखिए अनुसूचित जाति, एसटी एससी जिसमें आते हैं, तो मान के चलिए मैं एसटी पे आता हूँ, तो एसटी पे लिख दूंगा। अब उपजाति काफ़ी लोगों को समझ में नहीं आती है, ठीक है। उपजाति, तो उपजाति आपको लिखना ही है। जैसे कोई लोग चामार पे आते हैं, तो इसको लिखना है चामार, ठीक है। इस तरह से आपको लिखना है। ये किन्हीं का अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो मान के चलिए कोई बड़े हैं, बड़े बुजुर्ग जिनके पास जाति बना हुआ है उनका, तो उस पर लिखा होगा वो चीज़, ठीक है, वो उस पर लिखा होगा। आप एक बार देख लीजिएगा, अगर आपके आसपास में किन्हीं का बना होगा तो उस पर वो लिखा होगा, ठीक है। अब आते हैं धर्म, तो आपको धर्म लिख देना है। अस्थाई पता, जैसे मैंने कहा किन्हीं का मैंने देखा तो यहीं पे फिलअप कर दिया था, तो बिल्कुल ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान देना है आपको ये सारी चीज़ें फिलअप करनी होंगी। कौन नंबर, मोहल्ला हो गया, प्रखंड हो गया, डाकघर हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको फिलअप करनी होगी। अब आते हैं पिता का नाम, पिता की जाति, माता का नाम, ठीक है। अब देखिए पति का नाम, तो ये चीज़ें छोड़ दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। तो ये चीज़ें आप छोड़ दीजिएगा, इसको भरने की आवश्यकता भी नहीं है, ये सारे लोग वो लोग देख लेंगे। तो इस तरह से आपको सारे फॉर्म फिलअप कर लेनी है, ठीक है।
ठीक है, तो यहाँ पे स्क्रीनशॉट पे वो चीज़ नहीं आया है, थोड़ा सा मैं आपको इस पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे देखिए पिता या माता का हस्ताक्षर, दोनों में कोई एक ही हस्ताक्षर करेगा, और यहाँ पे देखिए आवेदक का हस्ताक्षर, तो जो भी आवेदक है उनका यहाँ पे हस्ताक्षर लगेगा। ठीक है, दोनों हस्ताक्षर नहीं कर दीजिएगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखना है कि आपको एक ही सिग्नेचर करना है। तो वीडियो कैसी लगी कमेंट जरूर कीजिएगा, और इसी तरह के वीडियो के लिए कुछ सीखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी तो आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलेगी। और हाँ, बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, तभी तो आपको नोटिफिकेशन मिलेगी। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नए वीडियो पे। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।